सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर या चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो जो हमारा स्टैटिक्स जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास ये कोई डाटा है, इस डाटा का जैसे मुझे मीन फाइंड आउट करना है, जो आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ 6, 7, 8 क्लास में, 9th क्लास में। तो इसमें जो मीन फाइंड आउट करना है, मुझे चेक करना है कि वो मीन क्या हुआ। मीन जैसे एवरेज होता है ना, ऐसे मीन होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैं सबको ऐड अप करूं और फिर 5 से क्या करता हूं, इसे डिवाइड, तो मेरा एक एवरेज निकल आएगा। ठीक है, राइट। वैसे ही अब हम मीन निकालना है हमें। लेकिन क्या है कि मीन में हमें एक जो डाटा दिया हुआ है, मिक्स्ड डाटा दिया हुआ है। जैसे इसमें रेंज है, कुछ डेली वेजेस की रेंज है, कुछ पीपल की, जैसे 100 to 120 12, 120 to 40 14 की, 140 to 60 8, 160 to 80 6, 180 to 200 10। तो अब क्या है कि मुझे निकालना है कि इसका मीन क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंपल सा वर्क है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें मीन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो मीन इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस, क्या है हमारा फॉर्मूला, ई एफ आई यू आई अपॉन ई एफ आई इनटू हाइट। राइट। तो मुझे इसके लिए कुछ टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसमें मेरे पास ई एफ आई यू आई की वैल्यू हो और ई एफ आई की वैल्यू हो। राइट। हाइट तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी, इसके बीच में जो गैप है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, वो कितना है। जैसे 140 से 160 के बीच में कितने गैप है, 20। तो मेरे पास हाइट तो डायरेक्ट ही है। ओके, बाकी की चीजें मुझे निकालनी पड़ेगी, तो अब हम उसके लिए वर्कआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे मैं निकालता हूं, एक टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं, जिसमें हम ये सारी वैल्यूज क्या कर लेंगे, ले लेंगे। जैसे जो हमारी पहली वैल्यू है वो आएगी, जो हमारी लिमिट दी हुई है हमें, ओके, वेजेस के नाम पे। ओके, पहले मैं लिमिट ले लेता हूं। जैसे जो है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ओके, ये हमारे पास वेजेस है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो हमारे पास है 12, 14, 8, 6 और 10। मैं इनको एड अप भी कर लेता हूं, ताकि मेरे पास EFI का टोटल आ जाए, या फिर इसे हम सम FI भी बोलेंगे। तो सम कितना आ जाएगा, 12 और 14 यानी 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 10 50। ओके, ये मेरे पास डायरेक्ट टोटल आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं क्लास मार्क। राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क को कैसे डिनोट करते हैं, xi से। मुझे इन दोनों का टोटल करना होगा और इसे कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से। यानी मैं इधर फॉर्मूला ही लिख देता हूं छोटे में, कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिविजिबल बाय 2। यानी 100 प्लस 120 कितना हो गया, 1, 220, और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 110। ऐसे ये कितना आएगा, 130। और हमें गैप देख दिया कि 20 का हाइट है हमारी, तो डायरेक्ट गैप के हिसाब से लिखते चले जाएंगे, 150, 170 और 190। ओके, ये हमारा एक xi आ गई। अब जैसे मुझे इसके बाद वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, वैल्यू निकालता हूं di की। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है xi माइनस जो हमारी मिडिल वैल्यू है, उसमें से हम माइनस करते हैं। मिडिल वैल्यू कितनी आई हमारी लिमिट की, 150। यहां पे लिखेंगे 150। तो अब मैं से इसमें से माइनस करना चालू करते हैं, सेपरेट करना चालू करता हूं। तो पहले में जैसे मैं माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 110 माइनस 150 कितना आएगा, 40। और 150 बड़ा है, इसलिए आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ऐसे इसमें कितना आएगा, 130 में माइनस जाएंगे तो 20, इसमें 0, इसमें 20 प्लस के, इसमें 40 प्लस के। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, मुझे लगता है।
बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्क हुआ है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो है अपनी, अब हमें निकालना है यू आई। जैसे कि मुझे दिख रहा है इसमें साफ साफ ये हमारी कितनी आई है 40। ओके, तो अब हमें चेकआउट करना है कि इसकी वैल्यू जो हमारी जैसे हमारा जो पास जो टोटल है उसमें से इसकी वैल्यू कितने परसेंट है। ओके, अब ऐसे देख लिया है तो इसका 10 देखते हैं हम, इसका जो मिनिमम गैप है वो कितने का है 10 का। ओके, जैसे कि मैं चेक करता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है कि जैसे ही मैं ऐसे हाइट से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, जैसे मैं हाइट से डिवाइड करूंगा राइट, तो यहाँ पे जो हमारी हाइट है उससे हम, ये हाइट हमारी यहाँ पे लिखी हो गई, यहाँ पे जो नंबर है उससे हम इससे क्या करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे राइट। तो हमारी जैसे मैं से हाइट से करूंगा 20 से डिवाइड करूंगा कितना आंसर आएगा -2 -1 0 2 यानी सॉरी 1 और ये 2, ये हमारा डिवाइड करने पे क्या आ गया आंसर। अब मैं मुझे किन दोनों ब्रैकेट्स का सम निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा fi into ui राइट। तो मैं यहां से यहां क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई, तो 12 into 2 12 2 24 माइनस प्लस माइनस, फिर 14 1 14 माइनस प्लस माइनस 8 0 0 ऑफ कोर्स 6 1 टाइम में 6 10 2 टाइम में 20 सॉरी हाँ, तो अब ये कितना हो गया हमारा 20। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका टोटल करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होके इन दोनों का टोटल आएगा हमारा -38, इधर इन दोनों का टोटल आएगा 26, अगेन माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस में 12। तो देखिए हमारे पास अब दोनों वैल्यूज आ गई, इसकी 50 आई है, इसकी वैल्यू आई है -12। अब मैं यहां पर फॉर्मूलेज में इनकी वैल्यू डाल दूंगा और हमारे पास एक ही वैल्यू और देखना है हमें, तो ए हमारा कितना आया हुआ था, जो मिडिल एक्स आई थी वो हमारी एक ही तरह काउंट होती, तो कितनी आई है 150 प्लस यहां की इसकी वैल्यू आई है -12, इसकी आई है 50 मल्टीप्लाई बाय 20 राइट, 0 से 0 कट हो जाएगी राइट, 12 2 24 अपॉन 5 और यहां पर 150। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा काम करेंगे, वो है कि हम इसका क्या ले लेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 5 की टेबल में 4 टाइम में क्या आएगा 24.8 प्लस 150 और यहाँ पर जो माइनस था उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 146.2 राइट, या नहीं माइनस करके आएगा 145.2। तो इससे हमारा जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया मीन आ गया, ये हमारा क्या आ गया मीन। अब दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमें जो दिया हुआ था उस डाटा की मदद से हमने पहले xi वैल्यू निकाली यानी क्लास मार्क दोनों को प्लस करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो उससे ये टेबल बन गई। उसके बाद हमने जो इसकी मिडिल वैल्यू a थी उससे हर जो हमारी xi की वैल्यू है उससे माइनस करा, तो हमारे पास ये दूसरी टेबल बन गई। फिर हमने क्या करा, जो भी हमारे आंसर्स आए हैं उसकी हाइट से डिवीजन करवा दिया। ओके, तो उससे हमारी ui की वैल्यू आती गई। फिर हमने जो ui की वैल्यू है और जो fi की वैल्यू का इनटू किया, फिर जो मल्टीप्लाई या इनटू करने के बाद जो आंसर आए उनको सम अप करा तो आंसर आया। उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट अप करा फॉर्मूले में, इससे हमारा सॉल्यूशन हो गया क्या आ गई मीन आ गया। अगर मान लो मुझे इसी के यही क्वेश्चन का क्या निकालना हो, जैसे मोड निकालना हो, ओके मोड भी है आपके क्वेश्चन में वो भी आ सकता है, मोड निकालना हो, ओके
तो मैं मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, जो होता है नीचे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज रख लेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 1 0 2 इनटू हाइट, वो तो रहती है हाइट तो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज हैं F1 F0 F1 0 2 और ये। अब हम देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं, ओके। हम चेक कर लेते हैं किस फ्रीक्वेंसीज को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पर जो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स है जिस फ्रीक्वेंसी में, वो हमारी मॉडल क्लास हो गई, ओके। तो यहाँ पर हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 120 से 140, ये हमारी क्या हो गई क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है, 120 से 140। तो इस हिसाब से हमारी जो लोअर लिमिट है L, वो कितनी जाएगी 120, ठीक है, ये हमारी 120 आ गई। अब हमारी 120 आने के बाद इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किसकी वैल्यू होती है, F1 की, किसकी होती है F1 की, F1 की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब F0 को आप इसी के ऊपर लिखें और F2 को इसके नीचे लिखें, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F0 में काउंट हो जाती है, यानी यहाँ पे कितनी है 12, इसके बाद वाली F2 में काउंट होती है जो है 8। और हाइट, हाइट हमें पता है कि दोनों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या आ जाती है हमारी हाइट, तो हाइट कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे इन चीजों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा आंसर। जैसे L की वैल्यू कितनी है 120 प्लस F1 की वैल्यू है 14, F0 की है 12, 2 इंटू F1 की है 14, F0 की है 12 और F2 की है 8 इंटू हाइट कितनी है 20। देखिए यहाँ पर माइनस में कितना बचेगा 2 और ये 2 इंटू 14, 14 टू 28, 28 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे तो कितना आएंगे 20। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा माइनस होके 8 इंटू 20 प्लस 120, तो ये हो जाएगा जैसे आप इसको किसकी टेबल से 4 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 4 2 8, 4 5 20 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ आपका 5, तो 120 प्लस 5 आपका कितना आ गया 125। ये आपका क्या आ गया मोड, ओके, क्या आ गया आपका मोड। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करके किसी भी नंबर्स का मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो। हाँ मीडियन टॉपिक रह गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, ओके। और स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे से क्लासेस में अच्छे मार्क्स से अच्छी परसेंटेज से पास हो जाए, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, I hope you all do good, okay, have a good day, bye everyone।